हेलो नमस्कार वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। शासन की ओर से हरियाणा मॉडल अपनाया जा रहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए। जिस तरह से हरियाणा में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है, इस तरह से मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17-18 साल हो गए अतिथि शिक्षक को कार्य करते हुए, तो इनका नियमितीकरण बहुत सुरक्षित होना चाहिए। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है और आगे शासन से इनकी क्या बात चल रही संगठन की, और शासन की ओर से कौन सी मांग मानी जाएगी और अतिथि शिक्षक कब तक बहुत सुरक्षित किया जाएगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है इसको लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो करना है अपडेट पाने के लिए। पिछले 18 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और जहां तक मुझे पता है कि अगर कोई कितने वर्षों तक तपस्या करे तो शायद भगवान भी मिल जाए, लेकिन हमारे साथी पिछले 15 वर्षों से इस शिक्षा विभाग में तपस्या करते आ रहे हैं, लेकिन आज नाम तक हमारे लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। फिर भी हम लोग पूरी ईमानदारी से 2007 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की रीढ़ बने हुए हैं। आज जो शिक्षा विभाग में सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया है, जो भी किया उसके लिए केवल और केवल हमारे साथियों की मेहनत है, जो उन्होंने पिछले 18 वर्षों में अपनी मेहनत से पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग को अच्छा करने में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। इस बीच हमारे लगभग कई साथी दिवंगत हो गए। पिछले 18 वर्षों से लगातार कई संगठन बने, कई लोगों ने लगातार आंदोलन हुए, बहुत सारे कोर्ट के, सब कुछ मिलाकर के अंत कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में थोड़ी सी आशा की किरण, मैं ये नहीं कह सकता 100%, ये मान लीजिए 10% आशा की किरण जगी हुई है। मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक हमारे पक्ष में कोई अच्छी बात नहीं आती तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 100% आपके लिए फायदा हो गया। 10% आशा की किरण जगी है कि शायद सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, जिसके लिए ड्राफ्ट मांगा गया था। हम लोगों ने हरियाणा मॉडल के तहत मध्य प्रदेश में भी सरकार को नियम बनाने हेतु पत्र सौंपा था, जिसके तारतम्य में कहा गया कि आप अपनी मांगों का ड्राफ्ट कैसे उसे आप पालन करवा पाएंगे, ये सब चीजें हमने तैयार किया और वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। और उसकी कॉपी ग्रुप में तो मैं वायरल नहीं कर सकता, पर जो भी यथार्थ चीजें हैं मैं यूट्यूब में के माध्यम से ही आप लोगों को पूरी कॉपी दिखा भी दूंगा। ग्रुप में अभी उसको मैं वायरल नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात और मैं इसके पहले मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि जो कुछ लोग चारों ओर रायता फैला रहे हैं, कुछ भी अच्छा होने वाला होता है उसके पहले ही चारों ओर कहीं कोई अलग अलग मांगे करना शुरू कर देगा, कोई कहीं बैठक करना शुरू कर देगा। अभी 22 तारीख को कोई उज्जैन में कार्यक्रम की बात चल रही है, तो लोग अपनी तरफ से अपने ओर से नियम बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास लगभग लोगों के सुझाव आए थे और मैंने उन सभी सुझावों को लेते हुए नियम बनाने हेतु सरकार के समक्ष एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और आप सब लोगों को उस ड्राफ्ट के बारे में बता रहा हूं। ड्राफ्ट में आपके नियमितीकरण से लेकर के और जो वर्तमान में हमारी सेवाएं हैं, हमारी क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उन सभी चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको कल हमारी जो कोर कमेटी है उनके बीच में रखा जाएगा। और अभी मैं इसको बताने का उद्देश्य ये है कि अगर कुछ लोग और अपना सुझाव देना चाहते हैं तो हम उसमें उसको भी ऐड करेंगे और कल शाम तक में इसे फाइनल करके कमेटी के समक्ष रखेंगे। जो कुछ इसमें सुधार होगा, सुधार के उपरांत सरकार के समक्ष हम लोग इसको रखेंगे कि सरकार इस प्रकार से हमारे लिए जो भी लाभ हमें दे सकती है वो देना शुरू कर दे। इसमें सबसे पहली बात तो है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, और भविष्य को अगर सुरक्षित करवाना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक ही कार्य करना है, वो अनुभव के आधार पर आगामी रणनीति तैयार करना। आगामी जो नियम बने वो अनुभव के आधार पे बने। तो मैं शुरू कर रहा हूं। जो हमारा ड्राफ्ट है, सर्वप्रथम हमारा जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा एवं नीतिगत सुधार संबंधी मांगों के संबंध में यह हमारा ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रेषित है। हमने इस पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पिछले 18 वर्षों से हम अत्यंत अल्प मानदेय, सर्वप्रथम 25, 35, 45, सन 2018 में 5000, 7000, 9000 और 2 सितंबर 2023 के बाद से महापंचायत के बाद से 10,000, 14,000 और 18,000 में हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इसमें हमें ना तो डीए, ना टीए और ना ही कोई महंगाई भत्ता, ना एचआरए, कुछ भी नहीं मिलता। साथ में सरकार इतने अच्छे, मतलब हम लोगों ने हमारी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने हमारे लिए कभी भी हमारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी विचार नहीं किया। प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त में नियुक्ति होती है और अप्रैल माह में हमें बाहर कर दिया जाता है। सीधी भर्ती, पदोन्नत, स्थानांतरण के कारण कई शिक्षक हमारे बाहर होते गए, जिससे हमारे प्रदेश के हजारों परिवारों में का भविष्य अंधकारमय हुआ, आर्थिक संकट आया और सेवा
में निरंतरता न रहने के कारण हमेशा हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहते हैं। अतः माननीय जी से अनुरोध है कि सेवा सुरक्षा, स्थायित्व एवं सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों हेतु निम्नांकित मांगों पर सकारात्मक अपेक्षित निर्णय अपेक्षित है। अब हमारा पहला क्या है, जो पहला हमने इसे बिंदु दिया है, तो इसमें हमारा जो पहला बिंदु है वो है संविदा अथवा नियमितीकरण या पदस्थायित्व। पहले हमारी मांग है, सबसे बड़ी बात यह है कि पदस्थायित्व, संविदा नीति, नियमितीकरण, 3 कैडर हमारे बनने चाहिए। पहला नियमितीकरण का, दूसरा संविदा कैडर और तीसरा जो है पदस्थायित्व का। इसमें हमने 3 कैडर में बांटा हुआ है कि पहला जो हमारा बनेगा, अगर सरकार नियमित कर सकती है तो सरकार के हाथ में है। तो जैसे गुरुजी को उन्होंने डायरेक्ट शिक्षा कर्मियों को अध्यापक बनाया था, तो हमारे लिए जिनकी जितनी अनुभव, उसके हिसाब से उन्हें अध्यापक यानी जो भी सरकार कर सकती है, एक नया कैडर तैयार कर जिस प्रकार से संविदा शिक्षकों के लिए किया गया था, दूसरा संविदा शिक्षक और तीसरा पदस्थायित्व। ये 3 कैडर की हमने मांग की है इसमें कि अलग अलग सेवा वर्षों के अनुसार इन 3 कैडरों पर हमें समाहित किया जाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पूर्व 2 सितंबर 2023 को जो घोषणा की गई थी महापंचायत की, अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की भांति अनुभव आधारित, अनुभव के आधार पर, ध्यान रखिएगा मैं जो भी बात कर रहा हूं अनुभव के आधार पर, विशेष विभागीय परीक्षा, पात्रता परीक्षा आयोजित कर हमारे लिए नियमितीकरण का रास्ता खोला जाएगा। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का वक्तव्य था। इसमें हमने जो बातें रखी हैं सरकार के सामने, हमने 3 करोड़ की मांग रखी है कि आप, हमने कोई भी इसमें जो वर्षों का या दिनों का कोई भी हमने अपनी ओर से सुझाव नहीं दिया सरकार को। हमने ये कहा है कि आप सरकार 3 करोड़ तैयार करें। 2007 से हमारी नियुक्ति शुरू हुई थी, 2007 से आज तक में 3 कैडरों में हमें डिवाइड कर दे, पहला नियमित, दूसरा संविदा और तीसरा पदस्थायित्व में। आप समझ रहे हैं नियमित और संविदा कैडर में ये सरकार ये कहती है कि भाई हम सबको तो नहीं कर सकते, बिल्कुल आप मत करिए। हमने केवल प्रदेश के कुल रिक्त पदों में से न्यूनतम 30% पदों में अनुभवी अतिथि शिक्षकों हेतु विशेष विभागीय परीक्षा सरकार ले ले, जिसमें 2 कैडर बांट दे, 1 कैडर नियमित के लिए और 1 कैडर संविदा के लिए। 20% पदों पर आप नियमित कर दो और 10% पदों पर आप संविदा कैडर कर दो। बाकी जो बचते हैं उनके लिए आप पदस्थायित्व की योजना लागू कर दो। अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव हमने तैयार किया है, ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी हम आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। इसमें जो कुछ आप लोगों को सुझाव आएंगे इस पे हम चेंज भी करेंगे। इसमें सरकार 8-10 वर्ष से अधिक ले ले, फिर इसका जिस प्रकार से हरियाणा नीति की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा नीति क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास पूरी हमने जो ड्राफ्ट में उसको भी डिस्क्राइब किया है कि हरियाणा नीति में भी 3 कैडर तैयार किए गए थे, 10 वर्ष, 8 वर्ष और 5 वर्ष। लेकिन हमने इसमें वर्ष का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि सरकार अपने हिसाब से वर्षों का समायोजन करे। तो प्रदेश में प्रत्येक लगभग अभी 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। सरकार अगर हमें 30% पद भी देती है तो ये पद बहुत होंगे। और इसके अलावा आपके पास सीधी भर्ती में आरक्षण, 50% का आरक्षण दिया हुआ है और बोनस की हम मांग कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग हमारे अंदर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो था, समझ गए होंगे आप लोग कि सरकार हमारे लिए 3 कैडर बनाए, पहला नियमित, दूसरा संविदा और तीसरा पदस्थायित्व। मतलब कि जो एक बार इस काम में लग जाए उसे बीच में, साल के बीच में बाहर ना किया जाए, उसे 12 महीने का कार्य पूरा दिया जाए और 58 वर्ष की नौकरी का उसका कम से कम उसकी गारंटी हो, जो हरियाणा मॉडल में लिखा हुआ है। दूसरा है आने वाली जो भर्ती है, वर्ग 2 की भर्ती हो रही है, वर्ग 3 की भर्ती हो रही है, आप सबको आरक्षण मिला हुआ है, 50% का आरक्षण दिया गया है, उसपे हमने कोई बदलाव करने की मांग नहीं की है। उसमें एक ही चीज मांगी है कि जिस प्रकार से जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर 2023 को एक बात कही थी कि हम आपको विद्वानों की भांति अनुभव के अंक देंगे सीधी भर्ती में। जो आपने स्कोर कार्ड में अंक जोड़ा हुआ है उन अंकों को आप हटा करके हमें पात्रता एवं चयन दोनों में, ध्यान रखिएगा, पात्रता और चयन दोनों में हमें प्रतिवर्ष 4 अंक और अधिकतम 20 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। हमें इतना विश्वास है कि हमारे लगभग भर्ती तो होती नहीं है, क्योंकि सरकार भर्ती भी करती है तो 10,000-5,000 भर्ती करती है, पर जितने पदों पर भर्ती होगी तो कम से कम हमारे अनुभवी साथियों को इसमें मौका मिल जाएगा। इसके आगे बहुत सारे लोगों की एक मांग थी कि पात्रता परीक्षा को लेकर जो छूट की बात कर रहे थे, तो हमने इसमें इसको भी जोड़ा हुआ है कि पात्रता एवं चयन परीक्षा में दोनों के लिए हमने मांग की है कि जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस को केंद्र सरकार ने 10% अर्हता अंकों में छूट दी है। मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस पहले 90 लाख जो जनरल वाले थे वो 90 नंबर पे पास हो रहे थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस से उन्हें 10% दे करके 75 अंक से पास करने की वो गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो हमने इसमें मांग किया है कि जो अतिथि शिक्षक है, अगर वो पात्रता परीक्षा दे रहे हैं या चयन परीक्षा दे रहे हैं, सरकार उनके लिए कम से कम अर्हता अंकों में 10% यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 60 नंबर से और जनरल वालों को 75 नंबर से पास माने। ये भी हमने इसमें ड्राफ्ट में तैयार करके शामिल किया है। साथ में जो पात्रता परीक्षा है सरकार ने आतंक में ली है। मध्य प्रदेश में 2005 से संविदा शिक्षक शुरू हुआ, 2005 से पहली परीक्षा हुई, 8 दूसरी परीक्षा हुई, 11 में तीसरी परीक्षा हुई और 11 के बाद 18 में जब भर्ती हुई तो उसके बाद जब संविदा शाला शिक्षक नाम बदल करके उसे कर दिया गया संविदा शाला शिक्षक, तो माफ कीजिएगा, उसे कर दिया गया पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दे दिया गया। तो जो एनसीटी जो है वो मान नहीं रही है। एक ध्यान रखिएगा, हम लोग वही बाहर जाके मांग रखेंगे तो सरकार उलझा देगी, क्योंकि 2011 को एक आदेश जारी हुआ था, आप सबको पता होगा
कि सीबीएसई, जिसका आदेश क्रमांक CBSE/CTET/2021 दिनांक 21/6/2021 को आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि सन 2011 के बाद से जितने भी नियम बने, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं को लाइफ टाइम के लिए हम मान्यता दे रहे हैं, उसे वैलिड कर रहे हैं। अतः मध्य प्रदेश में 2011 को छोड़ा गया था, लेकिन हम लोगों ने इसमें 2011 को भी शामिल किया है कि अगर किसी ने 2011 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, समझ शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उन्हें भी इसमें पास की क्राइटेरिया में जोड़ा जाए और आने वाले समय पर जब जो स्कोर कार्ड में 30 अंक मिले हैं 2011 वालों को भी 30 अंक प्रदान किए जाए। साथ में जब भी चयन परीक्षा हो तो 2011 वालों को भी चयन परीक्षा में शामिल किया जाए। ये आगामी जो भर्तियां हैं उनके लिए हम हमारे ड्राफ्ट में है। और अगर आप लोगों को कुछ और लगता है, 2 पॉइंट हो गए आपके कि हमारा सेवा निरंतरता कैसी हो, साथ में जो आगामी शिक्षक भर्ती होनी है उनमें क्या नियम होने चाहिए, इन दोनों पॉइंट में अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ और जोड़ना है तो हम इसमें और भी कुछ जोड़ देंगे। आप लोग अपने जो सुझाव हैं मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं लगभग सभी स्कूल के सुझाव कल से पढ़ रहा हूँ और उसी के अनुसार ये ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहे हैं। अब अभी शिक्षक भर्ती के लिए क्या होना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी लगभग पिछले, अगर हम 18 की बात से बात करें तो लगभग 50,000 साथी हमारे प्रभावित हुए, थोड़े से भी नहीं, पूरे 50,000। वर्तमान में कार्यरत की हम बात करें तो 81,000 अपने एजुकेशन में काम कर रहे हैं और 46,000 ट्राइबल में काम कर रहे हैं। लगभग अभी भी 1,22,000 लोग स्कूलों में काम कर रहे हैं। जो अब आगामी हमारी भर्ती हो अतिथि शिक्षक के रूप में, तो सबसे पहले तो ये 12 माह की सेवा काल इसमें मिले हमें। ये नहीं कि आप एक दिन में लगाओ और अगले दिन कोई ट्रांसफर करा के आ जाए, क्योंकि आप ट्रांसफर पूरे साल करते हो। अभी आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम के दौरान भी चल रहे हैं, तो ट्रांसफर आप पूरे साल करते हो। तो आगामी जो भर्ती हो सबसे पहले उसमें एक ही चीज है हमारी की मांग कि 1 जुलाई से नियुक्ति हमारी शुरू होकर के 30 जून तक सुनिश्चित की जाए। पहले तो मेन चीज इसमें है कि जो अतिथि शिक्षक भर्ती हो तो उसके लिए स्कोर कार्ड कैसा बने। हमारा जो स्कोर कार्ड हो प्रति वर्ष 10 अंक, जो हम पिछले 2 साल से मांग रहे हैं, प्रति वर्ष 10 अंक, अधिकतम 100 अंक अनुभव में आपके जोड़ा जाए। और वो तीनों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अनुभव गलत बना दिए गए हैं, किसी ने वर्ग 1 में काम किया तो उसको 2